大家好，你们好। लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम चाइनीज़ में काउंटिंग को सीखेंगे और हमारा टारगेट होगा कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग को आज कवर करें। इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपने ना सिर्फ देखी हों बल्कि अच्छे तरीके से समझी हों। लिहाजा वो दोस्त जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आप इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। टुडेज़ वर्क की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले न्यू वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स होंगे, फिर एक शॉर्ट एक्सरसाइज होगी जो हमने पढ़ा हुआ है उसके हवाले से, फिर काउंटिंग की रवीन होगी जो 1 से 10 तक हम लोग सीख चुके हैं, फिर आज का टॉपिक कि 10 से आगे काउंटिंग को कैसे लेके चलना है, और फिर फाइनली क्रेडिट्स होंगे। हमेशा की तरह एक मरतबा फिर से फाइनली रिक्वेस्ट कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो काइंडली आप 0, 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंगली 0 to 12th वीडियो आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है न्यू वोकेबलरी का। वोकेबलरी सेक्शन में हमेशा की तरह एक पैटर्न है। सबसे पहले हांज यानी चाइनीज़ कैरेक्टर्स, पिनियन यानी कि जो फोनेटिक्स हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करीब तरीन एक अंदाज़ा है प्रोनाउंसिएशन का उर्दू में, और फाइनली उसकी ट्रांसलेशन। आज का इंतहाई ज़रूरी लफ्ज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो है जिन थियन, जिन थियन, जिन थियन, जिसका मतलब है टुडे, आज के लिए। नेक्स्ट वर्ड मिंग थियन, मिंग थियन, मिंग थियन। नोट कर लीजिए जब जी किसी वर्ड के आखिर में आता है तो इसकी साउंड नेज़ल हो जाती है। ये मिंग नहीं बोला गया, मिंग, मिंग, मिंग थियन। मिंग थियन मतलब टुमारो, आने वाला कल। सो आज के लिए चिन थियन, टुमारो के लिए मिंग थियन। थियन डे के लिए बोला जाता है, दिन के लिए। अब लास्ट इसमें ऐड कर लीजिए गुजरा हुआ कल, ज़ो थियन, ज़ो थियन, ज़ो थियन, ज़ो थियन, गुजरा हुआ कल। सो टुडे, टुमारो और यस्टरडे ये इंतहाई ज़रूरी वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो हमें अपना टाइम फ्रेम बताने के लिए अक्सर यूज़ करने पड़ते हैं। जिन थियन टुडे, मिंग थियन टुमारो, ज़ो थियन यस्टरडे। आज सिर्फ ये 3 लफ्ज़ ही हम वोकेबलरी में ऐड करेंगे, लेकिन कोशिश करें इनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि ये अच्छे तरीके से आपके ज़हन नशीन हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी सी रिवीजन भी शामिल है जो हमने हफ्ते के दिन पढ़े थे, उस हवाले से इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 5 है आज की, और आपके सामने एक्सरसाइज आ गई। एक दफ़ा मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जो आज हमने नई वोकेबलरी के वर्ड्स पढ़े हैं, चीन थियन, मिंग थियन और ज़ो थियन, ये भी शामिल हैं। आपकी आसानी के लिए उसकी ट्रांसलेशन ब्रैकेट में लिख दी गई है। 今天是星期二，明天是
星期三，昨天是星期一，星期五我去上海，星期五我去上海。星期六，莉莉小姐来巴基斯坦。星期六，莉莉小姐来巴基斯坦। शाओचे अगर हम कवर नहीं कर चुके तो मैं वजाहत कर दूं। शेनशंग एंड शाओचिए। शेनशंग बोला जाता है मिस्टर के लिए और शाओचिए बोला जाता है मिस के लिए। किसी को मुखातिब करने के लिए मिस लिली कहना चाह रहे हैं हम यहाँ, तो लिली शाओचिए। चाइनीज़ में जो डेजिग्नेशन है वो नाम के बाद बोला जाता है, मतलब मिस लिली नहीं कहा जाएगा, लिली मिस बोला जाएगा। लिली शाओचिए। ओके जी, नेक्स्ट। 星期天我在家里。星期天我在家里。星期天你忙吗？星期天你忙吗？मांग फॉर बिजी, एक और वोकैबलरी का वर्ड ऐड हो गया। मांग बिजी के लिए, याद रखने के लिए। जिसकी मांग ज़्यादा होती है वो क्या होता है, वो मसरूफ़ होता है ना, तो मांग इज़ फॉर बिजी। नेक्स्ट इज 星期天阿里先生不在家。星期天阿里先生不在家，他没有新的手机。他没有新的手机。他的老手机不好。他的老的手机不好。他要卖老的手机。他要卖老的手机。他要买新的手机。他要买新的手机। इसमें नोट कर लीजिएगा, माय और माय दोनों यूज़ हुए हैं। ये आपको अच्छे तरीके से फ़र्क इसका पता होना चाहिए कि किस माय का क्या मतलब है। इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आज इस स्लाइड के एंड में मैं आपको वेबसाइट एड्रेस भी बताऊंगा, उसमें एक ब्लॉग भी है। अगर आप चाहें तो ब्लॉग पे आप आंसर भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में उस ब्लॉग को मैं रेगुलर कर दूं। फॉर द टाइम बीइंग अभी हमें एक जगह चाहिए थी जहां आप एज ए असाइनमेंट्स किसी चीज़ को आप सबमिट करवा सकें, तो मेरा ख्याल है ब्लॉग एक बेहतर जगह है। अदरवाइज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं कमेंट करूँ, कोई गलती हो तो मैं उसे करेक्ट करूँ। एनीवेज जी, ये तो थी जनाब आज की एक्सरसाइज। उसके बाद रिवीजन, काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक जो हम लोग ऑलरेडी अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं, एक मरतबा सुन लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो जनाब 1 से 10 तक काउंटिंग जो हम 2-3 दफ़ा पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि आपने 1 से 10 तक काउंटिंग अच्छे तरीके से सीख ली होगी। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है काउंटिंग 10 से ऑनवर्ड्स। 10 के लिए क्या वर्ड हमने सीखा हुआ है? काउंटिंग वाले 10 के लिए हमने क्या वर्ड सीखा है? वर्ड है शेर। शेर, फर्ज कर लीजिए
ये शेर जो है 10 जो है ये एक 10 रुपये का कॉइन है या एक 10 रुपये का नोट है। अगर ये 2 कॉइन्स हों तो क्या मतलब समझ आती है? जी एग्जैक्टली। अगर एक कॉइन 10 रुपये का है और 2 कॉइन्स इकट्ठे पड़े हैं तो इसका मतलब है 20 रुपये हो गए, मीन्स 20 हो गए, मीन्स 10 + 10 = 20। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं आर शेर, तो मेरा ख्याल है कोई बात मुश्किल नहीं है। आर 2 वाला, 2 वाला और शेर 10 वाला, यानी कि 10 रुपये के 2 नोट विच इज इक्वल टू 20। एक 10 के लिए शेर बोला गया था, जब 2 10 आ गए उनके लिए आर शेर यानी कि 20 बोला गया। आर शेर, ई आर वाला आर और शेर 10 वाला। सो 10 के लिए शेर, 20 के लिए आर शेर एंड सो ऑन। अगर 3 कॉइन्स होंगे तो सान शेर यानी कि 30 के लिए अप टू वो शेर। फॉर एग्जांपल अगर वो शेर यानी कि 5 कॉइन्स हैं, वो 5 और शेर 10 के लिए, यानी कि 10 रुपए के 5 नोट हैं या 5 कॉइन्स हैं, यानी कि ये 50 टोटल हो गया। वो शेर रिमेंबर करने के लिए शेर 10 को बोला जाता है और उसके शुरू में काउंटिंग बोल रहे हैं आप ई आर सांस वो, जिसका मतलब है वो 10 20 30 40 50 बोला जा रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। शेर मतलब 10, आर शेर मतलब 2 10 यानी कि 20, सान शेर 3 10 यानी कि 30, स शेर 4 10 यानी कि 40, वो शेर यानी कि 50, 5 और 10 50, लेओ शेर 6 एंड 10 इज इक्वल टू 60 यानी कि 60 के लिए लेओ शेर बोला जाता है। छी शेर 70 के लिए 7 और 10, छी शेर यानी 10 के 7 नोट यानी कि 70 रुपये यानी कि 70, छी शेर 70 के लिए। पा शेर 80 के लिए, पा 8 के लिए था, शेर 10 के लिए यानी कि 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, पा शेर 80 के लिए बोला जाता है। इसी तरीके से ज्यो 9 के लिए और शेर 10 के लिए बोला जाता है, ज्यो शेर मीन्स 90। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 शेर,二十、三十、四十、50、60、70、80、90 बोला जाएगा। लास्ट वर्ड आज का जो ऐड करना है वो 100 के लिए है। ई मतलब एक और पाए, पाए, ई पाए मीन्स 100, ई पाए 100। तो जनाब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक अगर हमें काउंटिंग की समझ आ गई है तो हमें 1 से लेकर 99 तक, बल्कि अब हम कह सकते हैं 100 तक हमें काउंटिंग आ गई है। वो किस तरीके से, अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इंश्योर कर लें कि आपको 20 20 40 80 के लिए पाश अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाइए जी, इंटरेस्टिंग फार्मूला। फॉर एग्जांपल 20 को कैसे कहेंगे जी, 20 को कैसे कहेंगे? 20 के लिए 2 और 10 यानी कि 2 कॉइन्स थे, आर
20। ओके जी, फर्ज कर लीजिए 20 जो है वो एक फैमिली है। एक फैमिली है जिसका नाम है 20 और उसके 9 मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स कौन कौन से हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। यानी कि एक फैमिली है जो 20 कहलाती है और उसका जो पहला मेंबर है वो है 21, दूसरा मेंबर है 22, तीसरा 23 अप टिल 9th मेंबर है 29। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, 20 का पहला मेंबर, जबकि हमें पता है कि 20 के लिए अर्श बोला जाता है, अर्श, और पहला 1 के लिए ई बोला जाता है, यानी कि अर्श ई। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं अर्श ई तो ये 21 बन जाएगा। 22 के लिए 20 की फैमिली है इसलिए अर्श तो बोला ही जाएगा। उसका कितनवा मेंबर है? सेकंड मेंबर है। सेकंड के लिए 2 के लिए अर बोला जाता है, तो अर्श अर, अर्श अर इज 22। इसी तरीके से 20 की फैमिली का तीसरा मेंबर, 20 के लिए कैसे बोला जाएगा? अर्श, और तीसरे के लिए 3 के लिए सान, अर्श सान, अर्श सान इज 23। ऑन सेम लाइंस 24 बोलना है हमें। सबसे पहले देखिए फैमिली कौन सी है 24 में? 20 की फैमिली है। 20 को कैसे बोला जाता है? अर्श, और फोर्थ मेंबर है तो अर्श स, अर्श स, अर्श स 24 के लिए बोला जाएगा। 25 में क्या होगा जी? 20 की फैमिली है और फिफ्थ मेंबर है। 20 के लिए अर्श और 5 के लिए वो, यानी कि 25 कहने के लिए अर्श वो बोला जाएगा। 26, 20 की फैमिली छठा मेंबर, 20 के लिए वर्ड अर्श और 6 के लिए लेओ, अर्श लेओ इज 26, अर्श लेओ 26 के लिए बोला जाता है। 27 में जी 20 है और फैमिली 20 की है और उसमें सातवां मेंबर है, तो 20 की फैमिली के लिए अर्श बोला जाता है, अर्श छी, अर्श छी। इसी तरीके से 20 की फैमिली आठवां मेंबर अर्श पा, अर्श पा, और आखिरी मेंबर 20 की फैमिली में 9th मेंबर अर्श जो, अर्श जो। उम्मीद है ये फॉर्मूला कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। सबसे पहले 1 से 10 तक आपको काउंटिंग अच्छे तरीके से आना लाजमी है। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इसका अच्छे तरीके से याद होना ज़रूरी है। उसके बाद जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं 1 till 9 उनको कंपाइल करना आपको इस फार्मूले के तहत आना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मज़ीद इसकी लेते हैं। 30 की फैमिली को पिक करते हैं। 30 को कैसे कहते हैं? 10 10 के 3 कॉइन्स होंगे तो कैसे कहेंगे? 3 into 10 मतलब सान, श, सान 3 के लिए और श 10 मीन्स 30। सान शेर 31 कहना है जनाब हमने। 30 की फैमिली है और उसका पहला मेंबर है, लिहाजा सान शेर तो बोलना ही पड़ेगा। और उसके बाद सान शेर ई मीन्स फर्स्ट मेंबर ऑफ सान शेर। इसी तरीके से सान शेर आर, फिर सान शेर सान, सान शेर सान 30 की फैमिली का तीसरा मेंबर। उसके बाद 30 की फैमिली का चौथा मेंबर सान शेर स, सान शेर वू, सान शेर लियो, सान शेर छी,
38 39 अगर नोट करें, 38 कांस्टेंट है क्योंकि 30 की फैमिली है और उसके बाद सिंपल काउंटिंग कितना मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला जा रहा है। ओके जी, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो 50 की 40 की फैमिली, 50 की फैमिली, 60 की फैमिली, 70s की, 80s की, 90s की, वो सब के सब इसी तरीके से बोले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 50 के लिए वर्ड क्या था, 5 कॉइन्स थे 10 वाले, यानी कि वो शे वो शे वो शे, और इसके फैमिली मेंबर्स जो उनसे हैं वो शे के बाद ई आर सांस बोलने से वो कवर हो जाते हैं। 51 52 53 54 55 56 57 58 59। इसी तरीके से 60 60 और इसी की फैमिली मेंबर्स को जोड़ते हैं, फैमिली नंबर 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली 61 62 63 64 65 67 68 69 70 आ गया जीरा। उसके बाद 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। 80 की फैमिली आ गई जी, 80 81 2 3 4 5 6 7 8 एंड 89। फाइनली 90 की फैमिली आ गई, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मिस हो गई जो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर बता दूँ, 10th की फैमिली मिस हो गई। 10th की फैमिली से क्या मुराद है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 10th की फैमिली है। 10 के लिए वर्ड क्या बोला गया था, शेर। उसके बाद अगर 11 बोलना है हमें तो 10 की फैमिली का फर्स्ट वर्ड है, मतलब शेर ई। 12 बोलना है शेर आर। 13 के लिए शेर सान, शेर स, शेर वो, शेर ल्यो, शेर छी, शेर पा, शेर जो। तो ये 11 till 19 बन गया। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है जनाब इसकी, सबसे बेहतर और आसान तरीका बच्चों वाली टेक्निक कि काउंटिंग को 1 till 99 लिखिए। अपने हाथ से जब सोच के आप लिखेंगे तो वो आपको भूलेगी नहीं। फार्मूले को ज़हन में रखिए, किस तरीके से इसको ड्राइव किया है हमने। इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखिए, अगर समझ नहीं आया उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक आध एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि मुकम्मल तौर पे हम इस टॉपिक को कवर कर लें। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। एग्जांपल में कोई भी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 38, जिसको हमने ट्रांसलेट करना है चाइनीज़ में 38 को। सबसे पहले कोई भी डिजिट आपके सामने आए तो आपने ये देखना है ये फैमिली कौन सी है, किस फैमिली में ये फॉल करता है। तो फैमिली इसकी बनती है 30 की, यानी कि सांशर की फैमिली का कोई वर्ड है जो हमारे सामने लिखा है 38, जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमने देखना है कि कितनवा मेंबर है, विच मेंबर इट इज़। ये 8वां मेंबर बनता है और 8 के लिए चाइनीज़ में पा बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि 30 की फैमिली का 8वां मेंबर यानी कि 38 इज 38। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डिजिट, फॉर एग्जांपल 84। फैमिली सबसे पहले सर्च कीजिए, फैमिली कौन सी है इसकी, 80 की फैमिली है। और 80 को कैसे बोला जाता है, 10 के ₹10 के 8 कॉइन्स हैं, यानी कि 8 and 10, यानी कि 80 इज 80। और कितवा मेंबर है उसका जनाब, 4th मेंबर है, 84 84। मज़ीद अगर कुछ एग्जांपल्स अपने तौर पे आप लेंगे, डिफरेंट वर्ड्स को इसी पैटर्न पे ट्रैक कीजिए, 11, 33, 44, 93, डिफरेंट वर्ड्स को लिखिए और पहले फाइंड कीजिए कि वो फैमिली कौन सी है, उसके बाद वो कितना डिजिट है उसका, और उन दोनों को कंबाइन बोल दीजिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अपने वेबसाइट एड्रेस मैंने आज बीच में ऐड कर दिया। इस वेबसाइट में मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छी बुक्स जो हैं उनको भी अपलोड करूँ, ताकि मैक्सिमम लोग उससे बेनिफिट ले सकें। अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उम्मीद है जल्दी ये मुकम्मल हो जाएगी, मैं इंटीमेट करूँगा आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, लोगों को बताइए, जो दोस्त घर बैठ के चाइनीज़ सीखना चाहते हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, 再见，谢谢你们，再见。